अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रोज़ जलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द चिकन वर्ल्ड। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़िज़ां का मौसम चल रहा है और सर्दियों की आमद है। और सर्दियों का मौसम मुर्गियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मुर्गियों के बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो मौसम जब चेंज हो रहा होता है, ख़ास तौर पे ये जो मौसम है नवंबर-दिसंबर का, जब आपका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू होता है, दिन छोटे हो जाते हैं। इस दौरान में आपकी मुर्गियों के बीमार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस दौरान में हमने क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उनकी डाइट प्लान क्या रखना है और उसके अलावा हमने कोई उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने हैं या नहीं? आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सर्दियों के लिए आपने क्या प्लानिंग करनी है ताकि आपका जो फ्लॉक है, जो आपकी मुर्गियाँ हैं, वो बीमारी से बच सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और ज़रा तफ़सील से देखते हैं कि हम अपनी मुर्गियों को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और सर्दियों के मौसम में भी उनसे लगातार मुसलसल अंडे कैसे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सर्दियों के आते ही जो एक मसला मुर्गीबान हज़रात को दरपेश होता है वो ये है कि मुर्गियाँ अंडा देना छोड़ देती हैं। और इसकी कई वजूहात होती हैं, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि सर्दी की वजह से मुर्गी अंडा देना छोड़ देती है, हालांकि ऐसा नहीं है। मुर्गी का जो है वो जब आपके ख़िज़ां का मौसम आता है तो मुर्गी अपने पर गिराती है, मोल्टिंग सीज़न होता है उसका, नए पर पैदा करती है सर्दी से बचाव के लिए। तो उस दौरान जो है उसको प्रोटीन्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो अंडे पैदा करने के काबिल नहीं रहती। लेकिन अगर आप अपनी डाइट उस दौरान उसकी डाइट अच्छी रखें और उसको सूरज की रोशनी जो है वो मुकम्मल मिले, तो वो आपकी पैदावार काफ़ी हद तक बरकरार रह सकती है। क्योंकि मुर्गी को आम तौर पर 14 से 16 घंटे चाहिए एक अंडा तैयार करने में, तो 14 से 16 घंटे की लाइट चाहिए। जबकि सर्दियों में जो होता है कि आपके जो दिन है काफ़ी छोटे हो जाते हैं, 10 से 12 घंटे के दिन हो जाते हैं, तो बाकी जो आपका टाइम है वो उसको नहीं मिलता। इस वजह से वो बाज़ का 1.5 दिन बाद, बाज़ का 2 दिन बाद जाके अपना टाइम पूरा होता है उसका, तो वो अंडा देती है। नाज़रीन, सर्दियों के आते ही जो सबसे पहला काम आपने करना है वो मुर्गियों के डरबे या कूप को सर्दी से बचाने का एहतमाम करना है। इस मकसद के लिए आप अपने इलाके के लिहाज से कोई भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि कश्मीर में हूँ और यहाँ सर्दी मैदानी इलाकों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं अपने डरबे को गत्ते की मदद से बंद करता हूँ ताकि मुर्गियाँ बराह रास्त ठंडी हवा से बची रहें। लेकिन पंजाब या मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग कोशिश करें कि इनको प्लास्टिक शीट से ढकें, जिससे उनको दिन को रोशनी मिलती रहे। क्योंकि मेरे पास तो मुर्गियों के लिए ओपन स्पेस भी है, मैं दिन को खोल देता हूँ, इसलिए मैं उनको फुल जो है ना उनका मैंने लाइट बंद कर दी है। लेकिन यह है कि उसको उसको कंपनसेट करने के लिए आप उसके अंदर लाइट्स लगा सकते हैं। इस सिलसिले में एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि डरबे में हवा बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हवा आने का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद हो, लेकिन वो हवा बराह रास्त मुर्गियों को ना लगे। इस मकसद के लिए आप डरबे की छत के करीब हवा के लिए रास्ता छोड़ दें। इस तरह इनको ताज़ी हवा भी मिलेगी और वो ठंड से बचे रहेंगे। कुछ लोग डरबे में सर्दियों में हीटर और लाइट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मेरे ज़ाती तजर्बे में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका फ्लॉक मैच्योर है तो उनको बाहर से हीट देने की ज़रूरत नहीं, उनका जिस्मानी निज़ाम खुद काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है। सिर्फ इतना ख्याल रखना ज़रूरी है कि इनको बराह रास्त ठंडी हवा ना लगे। नाज़रीन, जो दूसरा काम आपने करना है वो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि गर्मियों में आमतौर पे हम जो है फ़र्श पे हल्की सी तह बिछाते हैं बेडिंग की, लेकिन सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि वो तह काफ़ी मोटी हो। 2 से 3 इंच मोटी तह जो है आपने बेडिंग की बिछानी है। और बेडिंग के लिए जो मुनासिब और सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो चावल का छिलका मेरे अपने ज़ाती तजर्बे में सबसे बेहतरीन है। लेकिन आप अपनी सहूलत के हिसाब से भूसा, तूड़ी या लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसे जो है आपने गीला होने से बचाना है, और आपने जो उनका पानी वगैरह का इंतज़ाम करना है उसमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि वो पानी नीचे ना गिरे। क्योंकि सर्दियों में अगर आपकी बेडिंग गीली हो जाती है तो फिर बहुत देर से वो जो है वापस खुश्क होती है, और इस दौरान उसमें कई किस्म के जरासीम जो है वो पैदा होने का ख़तरा मौजूद होता है। नाज़रीन, ये तीसरा काम आपने करना है वो ये करना है कि ये वैसे गर्मियों और सर्दियों दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उनको डेली ताज़ा पानी दें। लेकिन सर्दियों में ये बात इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि अगर आप रात को पानी नहीं उठाते तो रात वाला जो पानी है ओवरनाइट वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, और अगली सुबह जब वो ठंडा पानी पीते हैं तो मुर्गियों को ज़ुकाम वगैरह लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप पानी जो है रोज़ाना तब्दील करें। रात को जब आप डरवा बंद करें तो पानी उठा दें, और इससे ये है कि पानी गिरने का ख़तरा भी नहीं होगा। नमी भी आपकी जो है वो डरबे में कम रहेगी, और फिर अगली सुबह आप उनको फिर ताज़ा या नीम गर्म पानी उनके आगे रखें।
इसके अलावा नाज़रीन जो अहम काम है वो आपने मुर्गियों की डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। वैसे तो डाइट का ख्याल आपको हर मौसम में रखना चाहिए, लेकिन सर्दियों के आते साथ ही मुर्गियों की जो बॉडी की ज़रूरियात हैं वो कुछ तब्दील हो जाती हैं। उनको ज़्यादा फ़ैट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सकें सर्दी से बचने के लिए। इसलिए जो लोग कमर्शियल फ़ीड इस्तेमाल करते हैं उनको भी चाहिए कि वो साथ मुर्गी को मुनासिब सप्लीमेंट्स दें। और ख़ास तौर पे जो लोग मेरी तरह ऑर्गेनिक फ़ीड इस्तेमाल करते हैं उनको सर्दियों के लिए काफ़ी तब्दीली करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी जो फ़ीड होती है उसमें फ़ैट्स की मिक़दार कम होती है ऑर्गेनिक फ़ीड में। इसलिए फ़ैट की मिक़दार पूरी करने के लिए मैं जो है सर्दियों में फ़ीड में अपनी मकई की मिक़दार बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा मज़ीद जो है फ़ैट्स की कमी पूरी करने के लिए सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करता हूँ, जो कि उनकी मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन कोशिश करें कि घर में जो आपका गोश्त आता है, बचा खुचा या चर्बी वगैरह, अपनी मुर्गियों को खिलाएं। उससे भी उनकी फ़ैट्स और प्रोटीन्स की कमी पूरी होगी और वो ज़्यादा सेहतमंद रहेंगी। नाज़रीन एक और अहम काम जो आपने करना है वो ये करना है कि सर्दियों में अपने डरबे की लोकेशन ऐसी रखें कि वो सूरज की रोशनी से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके, मतलब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सूरज की रोशनी पड़े। और इसके अलावा आप जो उसकी इंसुलेशन के लिए प्लास्टिक शीट इस्तेमाल करें, ताकि अगर बारिश हो तब भी उनको अंदर सूरज की रोशनी जा रही हो। अगर आपके जो फ्लॉक है वो बिल्कुल बंद है तब भी उसको सूरज की रोशनी पहुंचती रहे, क्योंकि सूरज की रोशनी बीमारियों से बचाने में और पैदावार बरकरार रखने में बहुत मुफीद साबित होती है। इसके अलावा जब भी आपको मौका मिले तो मुर्गियों को बराह रास्त धूप लगाने का इंतज़ाम करें। उस मकसद के लिए अगर आपने छत पे अपना डरबा रखा हुआ है तो छत पे कुछ देर के लिए मुर्गियों को खोल दें। अगर आपके पास लॉन है या कोई थोड़ी ओपन स्पेस है तो वहाँ ज़रूर उनको चहलकदमी करवाएं। सर्दियों में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी मुर्गियों को थोड़ी बहुत जो है बाहर जाने का मौका मिले, क्योंकि वो एक जगह बंद रह के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और नाज़रीन जो ये आखिरी टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत अहम है। इसमें यह है कि आप अपनी मुर्गियों को हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा, और अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो 2 दफ़ा भी आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी मुर्गियों को लहसुन, अदरक, सौंफ, दालचीनी और मुलेठी का कावा बना कर दें। ये एक बहुत अच्छा कारामद देसी टोटका है और इससे आपकी मुर्गियां हेल्दी भी रहेंगी। और ख़ास तौर पे जो सांस की बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा वगैरह, इससे बचाव करने में ये टोटका बहुत आपकी हेल्प करेगा। इस कावे को मज़ीद कारामद बनाने के लिए आप इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि मुर्गियों के सिलसिले में जो मैं हमेशा कहता हूँ कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, इसलिए हतल इम्कान एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। आप दवाओं पे होने वाले ख़र्चे और मुर्गियों के मरने से होने वाले नुकसान से महफूज रहेंगे। नाज़रीन ये थी चंद अहम एहतियाती तदाबीर जो इस बदलते मौसम में आपकी मुर्गियों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। चिकन्स के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा फेसबुक पेज विजिट कीजिए, जिसका लिंक यहाँ पे नीचे आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से मुतला किया जा सके। खुश रहें, खुश रखें अपना और अपनी मुर्गियों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।